नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम फिर से बात करने वाले हैं मन्नापुरम फाइनेंस के ऊपर। स्टेशन पर खड़ी गाड़ी मन्नापुरम अब किस तरफ जाने के लिए तैयार है। लगातार हम चार्ट पर देख रहे हैं, कल भी यानी फ्राइडे के दिन क्लोजिंग के टाइम जो है तेजी रही। क्लोजिंग के टाइम तो नहीं कहेंगे, मार्केट जब डाउन जा रहा था तो आपने देखा होगा, मैं आपको इसके स्ट्रांगनेस बताता हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनकर। जब मार्केट डाउन जा रहा था तो पूरा ग्लोबल मार्केट डाउन था। निकेई कम से कम 2% के आसपास गिरा हुआ था। सुबह के टाइम 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था जब निफ्टी आपने देखा हो 60-70 पॉइंट टूट गया है। मन्नापुरम फाइनेंस भी उस वक्त टूट गया था, लगभग 1.5 रुपये के आसपास टूट गया था। फिर आपने देखा होगा एक शार्प रिकवरी दिखाई दी थी, वो चार्ट पर विजिबल है, मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन वो जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं वो मन्नापुरम को जो है आगे खींच कर ले जाएंगे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मन्नापुरम अगर आपके पास है मन्नापुरम, तो आप प्लीज़ इसको होल्ड करके रखिएगा। चलिए अब बिना वक्त बर्बाद करें चार्ट देखते हैं, फिर देखते हैं फंडामेंटल। चलिए देखते हैं चार्ट। हाँ तो दोस्तों ये है मन्नापुरम का चार्ट। ये डेली चार्ट है, 5 मिनट का ये डेली चार्ट है। मैं आपको पहले डेली चार्ट पर कैंडल दिखाने वाला हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था ना कि एक स्ट्रॉन्ग हैंड में है, तंगड़े मतलब एकदम रॉकेट की तरह है ये स्टॉक। और अगर हम देखेंगे तो लमसम ये 10-9 बज के ये कुछ इस तरीके से जो है चल रहा था। यही है ना? जी हाँ यही है। ये लीजिए देखिए, ये कुछ इस लेवल के हिसाब से था। ये लीजिए, तो ये वो कैंडल है। और कंफर्मेशन बहुत सारे ट्रेडर्स जो है वो निकल गए होंगे। ये देखिए, ये जो मैं कहता हूँ ना कि एक कैंडल के बाद दूसरी कैंडल बनना, तो ये सेम हुआ था पैटर्न, लेकिन उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनी। ये देखिए ये कहाँ से गिरा था, लमसम ये ओपन हुआ था 174.45 पर ओपन हुआ था। ये स्टॉक जो है 174.45 पर ओपन हुआ था। और लमसम इसने देखिए ये नीचे का जो लेवल 172.85 का लेवल टच किया था। फिर उसके बाद एक शार्प रिकवरी दिखाई दी, लेकिन निफ्टी में शार्प रिकवरी दिखाई नहीं देती। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। ये निकाला 175.80 के आसपास का हाई बनाया, फिर ये थोड़ा सा नीचे आया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर ये नीचे गया। एक सेकेंड, हाँ ये देखिए, फिर इसमें फंसा रहा। फिर भैया एकदम इसने ताकत लगाई और यहाँ से जो है 174.90 के लेवल से जो है वो ऊपर जाना स्टार्ट किया। ये मैं डेली चार्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। और इसने क्लोजिंग दी अपने, देखिए ये यहाँ से ब्रेकआउट लेके यहाँ पे सपोर्ट लेकर सीधा जो है वो इसने रेसिस्टेंस को जो है वो पार कर दिया। और ये देखिए क्लोजिंग दी है इसने 177.40 के आसपास की। मैंने आपको बताया था, यही कुछ लेवल बताया था मैंने डेली चार्ट पर। तो उम्मीद है आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कितना स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है ये। मार्केट गिरने के बावजूद भी स्टॉक ऊपर बंद हुआ है, ऊपर क्लोजिंग दी है 1.78% और एकदम इस लेवल पर क्लोजिंग दी है जो एकदम क्रिटिकल लेवल है। मन्नापुरम फाइनेंस, मैं आपको बता रहा हूँ, फाइनेंस की दुनिया का बादशाह है। अगर आपने ये पकड़ के रखा, स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं इसमें, अगर आपने ये पकड़ के रखा तो आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा मिलने वाला। एक तो डिविडेंड ये दे देते हैं 2-2.5-3 रुपए के आसपास को जो है सालाना डिविडेंड आता है। वो भी आपको एक टाइम में नहीं देते हैं, वो 2 या 3 टाइम में आपको देते हैं। यानी Q1 का रिजल्ट आया तो उसमें डिविडेंड अनाउंस कर दिया, Q2 का रिजल्ट आया तो उसमें नहीं दिया, Q3 में दे दिया, Q4 में दे दिया। इस तरीके से मन्नापुरम फाइनेंस अपना डिविडेंड जो है वो बांटता रहता है। और इसकी आदत रही है डिविडेंड बांटने की, और ये कोई गंदी आदत नहीं है। शेयर होल्डर्स का भी फंड होता है, शेयर होल्डर का फंड दे रहे हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ, एक और चार्ट देखने के पहले FIIs की आप पोजीशन देखिएगा, लगभग 23 से 24% के आसपास मन्नापुरम में FIIs की पोजीशन है। तो ध्यान रखिएगा, FII इसको राइड करेंगे, ना कि रिटेल पर्सन इसको राइड करेगा। तो FIIs का फेवरेट है मन्नापुरम फाइनेंस। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं कि भाई साहब ब्रेकआउट कब दे रहे हैं इसकी तैयारी में। अरे बाप रे, तो MACD भाई साहब तो कह रहे हैं कि हल्का सा जो है वो ठंडा पड़ा है। क्या कहते हैं, ये अपना जो भी है जो माफ़ कीजिएगा, जो बाइंग सिग्नल है वो हल्का सा पड़ा है, लेकिन
रेड में, यानी सेल सिग्नल नहीं आया, ये ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कल भी जो है वो तेजी तो रही, लेकिन उसमें कोई अच्छा खासा जो बाइंग सिग्नल है वो जनरेट नहीं हुआ है। मतलब जो तेजी से कहते हैं ना, तेज जो बाइंग सिग्नल, जो स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल है वो अभी जनरेट नहीं हुआ है। ये देखिए MACD देखिए फीका पड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से धाराशाही हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जस्ट वेट अ सेकेंड, मुझे ड्रॉ कर लेने दीजिए। ये लीजिए, देखिए पिछली बार ही यहाँ पर सपोर्ट लिया था, इस बार यहाँ पर सपोर्ट लिया है भाई साहब ने, और भाई साहब जो हैं वो इस वक्त जो हैं बहुत ही अच्छे लेवल से निकल गए हैं। 169 के ऊपर है भाई साहब, और ये जो लाइन है 169, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है वो आपकी तेज़ी जो है बरकरार रहनी चाहिए। तो 179 का जो लेवल है बस ये निकलना बाकी है आपका, उसके बाद जो है वो आपकी रैली ही रैली है। ध्यान रखिएगा, ये रैली ही रैली है भैया इसके अंदर। तो 179.55 का लेवल जो है वो जैसे ही टूटेगा, निकलेगा, क्लोजिंग जैसे ही मिलेगी, उसके अगले दिन भी भले ही स्टॉक जो है वो 1% ही क्लोजिंग हो, लेकिन उसके साथ साथ 179.80 के लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग हो जानी चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को बखूबी याद रखिएगा कि बस हम लोग कुछ ही देर में, कुछ ही दिनों में भी नहीं लगेंगे। क्योंकि मंडे को अगर मैं आपको बताऊं, आज अगर आप देख रहे हैं तो मैं मंडे के सेशन के बारे में बता देना चाहता हूं। मंडे को जो है, जो डाउ है वो ऑल टाइम हाई के बिल्कुल करीब आ चुका है। अब जो गिरावट आप ग्लोबल में देखे थे वो सारी रिकवर हो चुकी है, लेकिन निफ्टी जो है वो भाई साहब रिकवर नहीं हुए थे। लेकिन SGX निफ्टी जो है वो 100 पॉइंट प्लस ऊपर क्लोजिंग दी है। अब मंडे के दिन खुलेगा मार्केट, फ्यूचर्स जो है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, तो उम्मीद है कि मार्केट जो है वो 800 प्लस ही ओपन होने चाहिए, यानी 15,800 प्लस ओपन होने चाहिए। और उसमें मन्नापुरम जो है वो अच्छा खासा यहाँ पर अपना जो है पोजीशन रखना चाहिए। तो मन्नापुरम भी जो है वो स्ट्रॉन्ग खुलना चाहिए दोस्तों यहाँ पर। तो ठीक है, हम बस कुछ ही दिनों में ये तोड़ने वाले हैं। मेरे ख्याल से 179 जो है वो वेडनेसडे तक हम ऊपर निकल जाएंगे, अगर यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी अगर होता है इन लेवल्स तक। 172.90 तक भी अगर कंसोलिडेट अगर ये स्टॉक होता है तो भी हम लगता है कि यहाँ पर जो है, मुझे नहीं लगता कि इतना नीचे तक आया, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है वेडनेसडे तक, यानी वेडनेसडे को कौन सी तारीख है, लगभग 15 या 14 जुलाई या 15 जुलाई तक हम जो है इस लेवल को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए दोस्तों, बिल्कुल ब्राइट हैंड्स में, स्ट्रॉन्ग हैंड्स में, बिल्कुल भी इसे छोड़ना नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब देखते हैं फंडामेंटल, क्योंकि स्टॉक पे हमारी बात हुई थी 160 से, और यहाँ पर अब आ चुका है 177 का लेवल। देखते हैं पी रेशियो क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आ चुके हैं फंडामेंटल में फाइनेंशियल इंडिकेटर, और मार्केट कैप वही है 15,031 करोड़ का, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इतनी बढ़िया फाइनेंस कंपनी है और इसका मार्केट कैप सिर्फ 15,031 करोड़ है। EPS की बात करें तो 20.37 है, 20.37। सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल मार्केट में अगर किसी पर ध्यान देना है तो सिर्फ 2 स्टॉक पर ध्यान देना है। एक पहला मन्नापुरम फाइनेंस, दूसरा जो है फेडरल बैंक का और EPS वो है 10 के आसपास, जिसका मार्केट कैप मन्नापुरम के साथ ही साथ है। प्राइवेट सेक्टर में सबसे छोटी बैंक है वो, लेकिन उसका जो प्रॉफिट है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। लेकिन जो वैल्यूएशन है वो एकदम पिद्दी सी है, जिसे कोई वैल्यूएशन दे ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए उसका भी। जो इंडस्ट्री पी है वो गलत है, मेरे ख्याल से गलत है। ये 37 या 40 के आसपास होनी चाहिए, लेकिन अगर हम मैक्सिमम 40 मान के चलते हैं, जो कि मैं आपको हर बार बताता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये हर बार क्यों बताता हूँ, अगर आप देख रहे होंगे तो मैं हर बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि जैसे ही स्टॉक बढ़ता है पी रेशियो बढ़ता है, जैसे स्टॉक गिरता है पी रेशियो गिरता है। पी रेशियो से हमेशा आपको चलना ही पड़ेगा, तालमेल बिठा के जो है वो आपको चलना पड़ेगा। अगर नहीं बिठाएं तो आप एक चीज़ खो देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके साथ आपके स्टॉक में चल क्या रहा है। तो इसे जो है बिना बोरिंग माने इसे हमेशा सुनिए। मैंने ये लंबी बात हो गई क्योंकि मैंने बताना जरूरी समझा। मन्नापुरम फाइनेंस के आप तो आपको जरूरी है ये सब जानना। पी रेशियो 8.72 है, अगर 40 से कंपेयर करो तो कितना डिफरेंस आएगा आप खुद जानते हो।
लमसम में माफ़ कीजिए 31.28 का 31.28 के आसपास का जो है वो डिफरेंस यहाँ पर निकल कर आ जाता है। अब इतना बड़ा डिफरेंस है कि आप अगर कवर करने के लिए बैठोगे, अगर इसका पी रेशियो आपको 15 भी पहुंचाना है तो स्टॉक का जो प्राइस है वो 450-500 के आसपास पहुंचना तय है। ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको इस स्टॉक के ऊपर ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर हम बात करेंगे तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये स्टॉक जो है अपने बुक वैल्यू से दुगने पर काम कर रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आपका पी रेशियो कह रहा है कि बहुत छोटी, बहुत ही मामूली बात है। और जैसे जैसे इनका जो है जो स्टॉक का जो माफ़ कीजिए कंपनी जो अर्निंग्स बढ़ेंगी, कंपनी का जो ईपीएस बढ़ेगा, तो इनकी बुक वैल्यू भी बढ़ती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा दोस्तों इस चीज़ को। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन चेन की अगर बात करें तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि रेजिस्टेंस कहाँ है। तो हाँ जी हाँ, बिल्कुल 180 के पास जो है रेजिस्टेंस है, लेकिन मैं मानता हूँ इतना स्ट्रॉन्ग भी रेजिस्टेंस नहीं है। 27 लाख कॉल्स वहाँ पर खड़ी हैं। यहाँ अगर पुट की बात करें तो सपोर्ट कहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो सपोर्ट जो है वो सीधा 170 के लेवल्स पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। फिर उसके बाद 165, फिर इन सबसे ज़्यादा जो है वो 160 रुपये पर सपोर्ट है। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 180 को क्रॉस करना है, यानी कि मतलब ये समझिएगा कि आपने उड़ता तीर जो है वो मतलब लिया नहीं है, वो आपने और दूर तक फेंक दिया। ठीक है ना। तो आप समझिए उस चीज़ को, 180 का लेवल पार करना, यानी कि उस रेजिस्टेंस को पार करना, कि अगर उसे एक बार पार कर लिया तो आप स्टॉक रॉकेट, फिर स्टॉक को कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी स्टॉक को फिर। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप कोई दिक्कत की बात है नहीं, तो आप प्लीज़, अगर आपको इस वीडियो में कुछ गलत लगा हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, मैं उसको सुधारूंगा, उस चीज़ को मैं आगे के लिए सुधारूंगा। अगर आपको ये वीडियो में अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ छूट गया है तो और कुछ आप बताना चाहते हैं इस स्टॉक के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ताकि हम सबको भी पता चले, ताकि नॉलेज बढ़े। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, ताकि मन्नपुरम की जो देखने वाले वो व्यूअर्स और ज़्यादा बढ़ जाएं। तो चैनल को करिए सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।